आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल 2019 का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ 15, 16 और 18 की शिफ्ट में, इसमें मैथ के पेपर में जो तीनों शिफ्ट में, जैसे 15, 16 का तो लगभग सेम आया, लेकिन 18 में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसके कारण अब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये डर पैदा हो गया है कि अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब कितना बढ़ने वाला है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि टीए की पोस्ट के लिए ही लगभग जनरल के लिए 570, 75 या 80 तक जा सकता है। देखिए, कट ऑफ इस हिसाब से अपने हिसाब से वेरी नहीं करेगा, बल्कि जैसा डेटा एसएससी के पास होगा उस हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ 2-3 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो शायद हमें एक सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि लगभग कितना रह सकता है। ठीक है, इतना भी हाई नहीं जाने वाला है जितना भी अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें 2017 की, हम जेन्युइन तरीके से समझेंगे, जैसा ट्रेंड अभी चला आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट लेंगे। देखिए, 2017 में अगर बात करें तो जो प्री का कट ऑफ गया था वो गया था 126। ठीक है, पहले गया था 131। मैंने सब राउंड फिगर में डेटा लिया है। 100 पहले 31 गया था, उसमें लगभग उन्होंने 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए थे। फिर एक टेक्निकल ग्लिच का नाम दे दिया और बोले कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए उन्होंने 5 नंबर और घटा दिए कट ऑफ, बाकी सबका भी घटाया और कट ऑफ कर दिया 126 जनरल के लिए। और इसके बाद उन्होंने 40,000 बच्चे लगभग और बढ़ा दिए और 1,90,000। ठीक है, फिर आया मेंस का पेपर, जिसका कट ऑफ गया 415, जिसमें उन्होंने लगभग 46-47,000 बच्चे सेलेक्ट किए थे। अच्छा, अब 2017 में जो मैथ का पेपर आया था उसका लेवल आप सबको पता है। ठीक है, इंग्लिश भी उतनी आसान नहीं थी जितनी अभी 2 साल से आ रही है 18 और 19 में। उसके बाद कट ऑफ गया 415। ठीक है, बाद में उसका मेंस फिर टीयर 3 हुआ, जिसका अलग अलग आपको पता है कि इंटरव्यू पोस्ट के लिए 496 था, नॉन इंटरव्यू के लिए 488। ये सब जनरल की बात है बाकी, और आप देख लीजिएगा। और फाइनल कितना पहुंचा था, 524, यानी 524 अगर यूआर के थे तो उसको एक टीए की पोस्ट मिल गई थी। ठीक, अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में कट ऑफ पहुंच गया 137 प्री का, यानी लगभग 11 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे बच्चे कितने बुलाए गए, लगभग 1.5 लाख, यानी कि 40,000 बच्चे कम हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, नॉर्मलाइजेशन भी सबसे बड़ा रोल प्ले किया था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे भी लगभग 1,90,000 बच्चे एसएससी ने अगर बुलाए होते तो ये कट ऑफ 6-7 नंबर और नीचे चला जाता। ठीक, यानी 131-30 तक पहुँच जाता। अब 131-30 पहुँचता तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें 126 से, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर का आता। ठीक है, इसके बाद नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, जैसा आपको पता है। जो इजी शिफ्ट थी उसके कंपैरिजन में जो टफ शिफ्ट थी उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे, 40-45 तक प्री में। अच्छा, इसके बाद आता है 2018 का मेंस। ठीक है, मेंस में 11, 12 और 13 को जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ये था कि एवरेज में 15-16 नंबर का डिफरेंस था। 13 का सबसे टफ माना गया था। ठीक है, और इंग्लिश में भी डिफरेंस था 2018 के पेपर में। वहाँ पे भी इंग्लिश में भी लोगों के नंबर 12 से 15 नंबर बढ़े थे। तो टोटल नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में मेंस में देखा जाए तो 25 से 30 नंबर बढ़े थे। ठीक है, और 2018 में रॉन्ग क्वेश्चंस भी मैथ में बहुत ज़्यादा थे, यानी 7-8 क्वेश्चन तक रॉन्ग थे। तो उसका अगर जोड़ा जाए 14 से 16 या एवरेज 15 ले लें तो लगभग 15 नंबर वो मिल गए थे। यानी अगर वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो मेंस में लगभग 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन प्लस रॉन्ग मिला के 40-45 नंबर वहाँ लोगों को मिल गए थे। वहाँ प्री में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, और इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर भी मिले। उसके बाद कट ऑफ अगर मेंस का देखा जाए तो कितना बढ़ा, केवल 18 नंबर। 415 था 2017 में, और इतना सब होने के बाद कट ऑफ पहुंचा 433 नंबर, यानी 18 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। इसके बाद टीयर 3 हुआ। टीयर 3, अब ये हम आगे अभी देखें टीयर 3, हाँ, टीयर 3 के बाद जो कट ऑफ गया वो गया 539, किसके लिए, इंटरव्यू पोस्ट के लिए। पिछली साल ये कितना था, 496। यहाँ पे इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, लगभग 43-44 नंबर का। और जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट है उसके लिए गया है 512, जो कि 488 था। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर 2018 के फाइनल की बात करें, इसमें लगभग 11,000 वैकेंसी हैं। तो जिसका भी अगर जैसे 2017 में 524 था, तो इस बार अगर जनरल कैटेगरी से कोई है और उसका 540 के ऊपर अगर वो है 2018 में, तो उसको एक टीए की पोस्ट मिलना तो लगभग कन्फर्म ही है। ठीक है,
99% या 100% भी कह सकते हैं कि 540 के ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, आपको एक जॉब पक्का मिलेगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 के बारे में, इसी ट्रेंड पे बात करेंगे। 2019 में प्री में बच्चे बुलाए थे लगभग उन्होंने 1,25,000। अच्छा, 2018 में कितने बुलाए थे? 1.5 लाख। यहाँ पे भी बच्चे कितने हो गए? 25,000 कम हो गए। 2017 में 40,000 कम किए और 2018 में 25,000 कम कर दिए, कट ऑफ 10 नंबर बढ़ गया। ठीक है, अगर ये 25,000 बच्चे एसएससी ने बुला लिए होते और वापस से 1.5 लाख बुलाते तो ये कट ऑफ वापस से 6-7 नंबर फिर से नीचे चला जाता। ठीक है, इस बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, यानी कट ऑफ फिर उसी रेंज में रहता। तो देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्री में 3-4 नंबर का इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, अब आया टीयर 2 मेंस। 15 और 16 का जो पेपर था वो क्वांट का, ठीक है, लगभग सेम था। ठीक है, और 18 का सबसे ईजीएस्ट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस माना जा रहा है एवरेज में। अभी कुछ सर्वे आपने देखे होंगे, उन सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि 60 से 70 नंबर का डिफरेंस है 15-16 और 18 के पेपर में, कि 15-16 का लगभग सेम है और जो 18 का है उसमें लगभग 60-70 नंबर लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए, जब फाइनल सब बच्चों का लिया जाएगा लगभग 1 लाख के आसपास या 94-95 हज़ार जो भी हैं, तब वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एवरेज तो घट जाएगा और लगभग ये डिफरेंस 40 नंबर का रह जाएगा। ठीक है, ये 60-65 तक नहीं जाएगा, लगभग 40 नंबर। यानी अगर 15 में एवरेज देखा जाए तो लगभग 110 के आसपास रहेगा ओवरऑल जब निकलेगा, और 16 का जो एवरेज है वो लगभग 114-15 के आसपास। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, 15-16 का लेवल मान लीजिए सेम हो सकता है। ठीक है, पेपर का लेवल कैलकुलेशन दोनों में लगभग बराबर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है 16 के बच्चे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि मेरा एग्जाम भी 16 को ही था, मैं आपको बता दूं, 16 नवंबर को ही मेरा भी इसका एग्जाम था। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे 15 को जो लोग पेपर दे के आए, हमने उनका रिव्यू देखा, सब कुछ उस तरह से जब देख के जाते हैं तो हम मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर किसी ने 15 में 70 क्वेश्चन किए तो 16 में वही बच्चा 73 क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, ये होता है, मैंने तो ये फील किया। अच्छा, इसके बाद अगर इंग्लिश की बात की जाए तो 15 और 18 ये लगभग सेम आया, जबकि 16 की शिफ्ट थी जो मैंने भी दिया है वो सबसे ईजीएस्ट मानी गई है। उसमें लगभग एवरेज अगर 170 है तो 15 और 18 में 165, 64, 66 इस तरह है। तो इंग्लिश में देखिए इस बार उतना डिफरेंस नहीं है जितना कि पिछली साल 2018 में था। ठीक है, अब यहाँ पे खेल समझिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो आ गया वो मैथ में आ गया है। ठीक है, यानी लगभग 40 नंबर, तो 40 से 45 नंबर लोगों के बढ़ेंगे मैथ में, लेकिन इंग्लिश में वो नंबर नहीं बढ़ने वाले। इंग्लिश में 3-4 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों, यानी अगर मैथ में 40 नंबर ले लें और इंग्लिश में 3-4, तो 40 से 45 हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार आप देखिए रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 2018 में बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो मिलके और नॉर्मलाइजेशन मिलके 40 से 50 पहुंच गया था बीच में। इस बार रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो केवल नॉर्मलाइजेशन 40 से 50 पहुंच गया है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। तो मतलब अगर देखा जाए तो टोटल डिफरेंस वही है। ठीक है, नंबर इस बार लोगों के ज़्यादा नहीं बढ़े रहे हैं, नंबर वही हैं। हाँ, स्कोर कुछ लोग ज़्यादा कर सकते हैं पिछले साल की अपेक्षा मेंस में। तो अगर देखा जाए तो वही सेम ट्रेंड लगभग रहने वाला है। अगर इस बार जो 433 गया था 2018 में टीयर 2 का, तो इस बार आप मान लीजिए कि ये देखिए 433 गया था मेंस का, तो इस बार आप ये मानिए कि वैकेंसी थोड़ा कम है अभी तक, लगभग 2,500 वैकेंसी कम है। हो सकता है कि ये अभी चूँकि टेंटेटिव हैं तो शायद 1,000-1,200 वैकेंसी और बढ़ जाएँ, और पक्का ही बढ़ेंगी कुछ। लेकिन अगर अभी की वैकेंसी के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए 8500 या 8600 जो हैं, तो आप ये मानिए कि जनरल का जो कट ऑफ है मेंस के बाद, टीयर 2 के बाद टीयर 3 के लिए जिनकी कॉपी चेक होनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 नंबर ही बढ़ने वाला है। ठीक है, यानी अगर आप 450-455 के ऊपर हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप समझिए कि आप 100% श्योर हैं कि आप टीयर 2 क्वालिफाई कर जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके मार्क्स 455 और से प्लस हैं, ठीक है, या 450 से 455 के प्लस हैं, 455 प्लस माइनस 5 भी लिया जा सकता है, तो 455 से अगर प्लस माइनस 5 हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, तो प्लस माइनस यानी 450 से 460 की रेंज में अगर आप जनरल में हैं तो आप निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो 440 मान लीजिए। ठीक है, 440 के ऊपर अगर आप हैं, या ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा इसी के आसपास रहता है या थोड़ा सा नीचे मान लीजिए 5 नंबर। ठीक है, तो इस रेंज में अपने आप, और बाकी कैटेगरी का अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप 10-15 नंबर और कम करके। ठीक है,
तो आप ये मत सोचिए कि जनरल का यार 480, यार किस लॉजिक से 480 पहुंच जाएगा। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा समझेंगे तो शायद समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टीयर 3। इस बार टीयर 3 में क्या हुआ कि जो उन्होंने लेटर तो पूछा नहीं, यानी यूएफएम का केस तो अब बनता नहीं है। ठीक है, जो बच्चे फ्रंट पेज में गलती करेंगे बस उन्हीं का यूएफएम बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनने वाला है। लेकिन उन्होंने प्रिसाइज राइटिंग पूछा। ठीक है, ये एकदम से एक तरह से सरप्राइज था, नया था। तो इसमें शायद इस बार, और जो उन्होंने ऐसे का टॉपिक पूछा, वो पूछा कि एनवायरनमेंट पे लिखना था। अच्छा, एनवायरनमेंट पे भी उन्होंने हिंदी में जो है क्या लिखा था, केवल हिंदी में उन्होंने इतना लिखा था कि भारत पर पर्यावरण का प्रभाव बताइए। अब भारत पर पर्यावरण का प्रभाव, तो लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से लिखेंगे, है ना। और जबकि इंग्लिश में उन्होंने एनवायरनमेंट असेसमेंट के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आप ये मानिए कि इसमें एवरेज मार्किंग होने वाली है, यानी 50 से 55 मार्क्स सबको मिलने वाले हैं। टीयर 3 में वो किसी को फेल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसमें एक जनरल टॉपिक ही पूछा जाता है। तो जनरल टॉपिक के हिसाब से आप ये मानिए कि उसी तरह से मार्किंग होगी 50-55। जो बहुत अच्छा लिख के आएगा उसको 60 के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए टीयर 3 के बाद कट ऑफ जो जाएगा, या फाइनल की बात करूँगा, टीयर 3 के बाद नहीं, मैं फाइनल की, जनरल को इस बार 2019 में जॉब किस में मिल सकती है। ठीक है, कितने नंबर में। अगर 8500 वैकेंसी के हिसाब से ही बात की जाए, तो अगर आप जनरल में 550 या 55 के ऊपर हैं, तो आप कन्फर्म है कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, जिसमें टीयर 1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क, टीयर 2 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्लस टीयर 3 यानी फाइनल स्कोर। अगर आप 455, 5 ये और 5 नंबर आप और ले लें, अगर 555 के ऊपर आप जनरल से हैं, तो आपकी एक पोस्ट टीए की कन्फर्म है। वो कहीं भी मिले ये मतलब नहीं है, लेकिन एक पोस्ट कन्फर्म है। वहीं अगर ओबीसी की बात की जाए तो 535 के प्लस, यही लगभग ईडब्ल्यूएस का रहता है। ठीक है, और अगर इंटरव्यू पोस्ट की हम बात करें तो ये 580 के अराउंड हो जाएगा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि टीए की ही 580 पहुंचेगी। तो देखिए, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, चीज़ों को आप समझिए। जो मैंने बताने की कोशिश की है, आप एक बार उसको पूरा समझेंगे तो समझ में आएगा कि उतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, 575 से 580, अगर 580 के ऊपर आप हैं टोटल आपका, तो आप समझिए एक इंटरव्यू पोस्ट आपको मिल जाएगी, भले ही एक्साइज मिले। और ओबीसी के लिए उससे 15 नंबर नीचे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया हमारा इसका एनालिसिस। तो फालतू का ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो हम करके आए हैं, जो हमें अब, अगर नॉर्मलाइजेशन, अच्छा नॉर्मलाइजेशन के पहले अगर बात की जाए कि नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ सकते हैं, तो ये मान लीजिए अगर आप 15 और 16 के, तो आपके मार्क्स लगभग 40 नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं, 40 से 45, अगर टोटल देखा जाए मैथ और इंग्लिश मिलाकर। ठीक है, इंग्लिश में हो सकता है 16 वालों के ना बढ़ें, 15 वालों के 2-3 बढ़ जाएँ, तो इंग्लिश को कंसीडर ना करते हुए हम देखें तो लगभग 40 से 45 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। 18 वालों में देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर घट जाएंगे, तो इतने ज़्यादा 40-50 नंबर घटना ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगता है। बाकी देखिए, नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया किस तरह काम करेगा। लेकिन अगर 18 के पेपर में आपने लगभग 170 के ऊपर स्कोर किया है, तो फिर आपको घटने के चांस आपके बहुत कम है। ठीक है, 18 का जैसा लेवल था, मुझे लगता है कि 170, तो यार अगर आप एसएससी सीजीएल में एक जॉब चाहते हैं तो 18 के पेपर में 170 80 के ऊपर तो मार्क्स आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप 175-80 के ऊपर हैं तो फिर आपके नहीं घटेंगे, आप वहीं रहेंगे, भले ही इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन घटेंगे नहीं आपके। ठीक है, और 15-16 में तो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। 15-16 में बराबर इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि 16 का पेपर भले ही हम आसान मान लें 15 के कंपेयर में, तुलनात्मक रूप से जैसे लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए तो 2-3 का उन्हें फ़ायदा हो गया, बाकी लेवल लगभग सेम ही था। तो लेकिन 16 में क्या है कि बच्चे लगभग डबल बैठाए थे एसएससी ने, 43,000 के आसपास, तो उससे जो ओवरऑल एवरेज है ना वो घट जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि 15 और 16 में लगभग बराबर मार्क्स बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में आप 40-45 वो जोड़ लें आप अपने, और 50 नंबर आप एवरेज टीयर 3 में ले लें। इसके बाद ये सब जोड़ के अगर आपके मार्क्स लगभग 560 के ऊपर निकल लें तो समझिए एक पोस्ट आपकी कन्फर्म है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए, मैंने तो इसके लिए सेल्फ स्टडी ही की थी। ठीक है, ना मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की, ना ही मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि मुझे पता चीज़ें जिस तरह से पता, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। एक बार मैंने 2016 में, वो 2017 में एग्ज़ाम दिया था, तब मेरा नहीं हो पाया, मैं उस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, हालांकि मेरे पास समय था। फिर लेकिन 2018 में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, आप ये मानिए मेरा एग्ज़ाम छूट गया, और 2019 में लेकिन मेरा पेपर बहुत अच्छे से हुआ। तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरे मार्क्स जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से कैसे हम
SSC CGL को पार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए इसमें और कोई डाउट हो तो आप इसमें बताइएगा मुझे। ठीक है, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मुझे बाद में बताइएगा कमेंट के माध्यम से, तो फिर हम उस पर आगे वीडियोज़ लाएंगे कि सेल्फ स्टडी से कैसे हम बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कोचिंग के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।